खबरदार मवेशी पाल हजरात, जानवरों को गंदम की नई तूड़ी नया भूसा खिलाने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें, आप नुकसान से बच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई का मौसम शुरू हो चुका है और इसके बाद थ्रेशर लगेंगी और नई तूड़ी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। तो इससे जब जानवर इसको ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे जानवरों में मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और बाज़ दफ़ा जानवर की जान भी चली जाती है। जान ना भी जाए तो मालिक भी तकलीफ़ में आ जाता है और जानवर भी तकलीफ़ के अंदर आ जाता है। नई तूड़ी को जानवर ज़्यादा शौक से खाता है और शौक से खाने की वजह से ज़्यादा खा लेता है, जिससे मैदा भर जाता है, र्यूमन फिल हो जाता है। इसकी खुशबू अच्छी होती है नई तूड़ी की, इसमें मट्टी कम होती है जो पहले बाद में पड़ी रहती है लंबा अरसा, उसमें कुछ डर्ट कुछ मट्टी गर्द शामिल हो जाती है। तो नई तूड़ी में मट्टी भी कम होती है, खुशबू भी ज़्यादा होती है और इसकी पैलेटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि जानवर इसे शौक से खाता है और इसकी वजह से जानवर ज़्यादा खा लेता है और मैदे का बन लग जाता है। तो इसलिए जब भी आपने जानवर को नई तूड़ी नया भूसा खिलाना है तो आपने थोड़ी मिकदार में खिलाना है। जो पुरानी तूड़ी आपके पास पड़ी हुई है उसके साथ कुछ हिस्सा मिक्स करके पहले दिन दें, दूसरे दिन कुछ हिस्सा बढ़ा दें, तीसरे दिन थोड़ी और मिकदार बढ़ा दें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप नई तूड़ी की मिकदार बढ़ाते जाएंगे और पुरानी तूड़ी की मिकदार कम करते जाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि आपने खाली अकेली तूड़ी नहीं खिलानी, सब्ज चारे के साथ मिक्स करके खिलानी है, या आप वनडे के साथ, चोकर के साथ, किसी भी दूसरी चीज के साथ मिक्स करके खिलाएंगे, आपने अकेली नहीं खिलानी। पहली बात यह हो गई कि आपने नई तूड़ी के जानवर के ओवरलोड से बचाना है जानवर को, ठीक हो गया। दूसरी बात, जब कटाई हो जाती है, कटाई के दौरान आप जानते हैं कि कुछ लोग टाकियों का इस्तेमाल करते हैं गट्ठल बांधने के लिए, कुछ लोग सेबे का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज का भी इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ ना कुछ कटाई वाली जगह पे पड़ी रह जाती हैं और लोग गंदम की कटाई के बाद जो तिनके बचते हैं जमीन के अंदर, लोग वहां पे बकरियां चराते हैं, भेड़े चराते हैं, वो सेबे, वो टाकियां वो वहां पे पड़ी हुई रह जाती हैं और नतीजा क्या निकलता है, जानवर चराई के दरमियान उन टाकियों को, उन सेबों को खा जाता है, जिसको कहते हैं पाइका बीमारी। एक कंडीशन है, एक हालत है जिसमें अक्सर नमकियात की कमी की वजह से जानवर जो है ऐसी चीजें, लकड़ी हो गया, शापर हो गया, हड्डियां हो गया, रस्सियां हो गया, जानवर खाता है, ठीक है। उसके बाद जानवर के मैदे में वो जाती हैं और फिर मैदा रुक जाता है, जानवर तकलीफ के अंदर आता है। बहुत बार वीडियोस हमने भी शेयर की हैं और दोस्त भी शेयर करते हैं, आपने ऑपरेशन के जरिए मैदे से ऐसे रस्सियां, टाकियां निकलते हुए देखा है, जो कि हकीकत है। जानवर ऐसी चीजें खा जाता है, निकल जाता है, तो उसके बाद जानवर खतरनाक कंडीशन में, पेट के दर्द में जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, जुगाली छोड़ जाता है। मुख्तसर ये कि फिर अगर थोड़ी हो तो निज़ाम चल जाता है, ज़्यादा हो जाए तो जानवर का फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप कटाई का मौसम आपका ख़त्म हो, आपने ये टाकियाँ, ये रस्सियाँ पहले तो साथ साथ ही आपने नीचे नहीं गिरानी। अगर गिर जाती हैं, लापरवाही हो जाती है, तो आपने एक चक्कर लाजमी मारना है जहां पे आपने अपनी बकरियों को, भेड़ों को या बड़े जानवरों को चराई करवानी है, वहां से ये टाकियां, रस्सियां आपने उठा लेनी है। पहली बात ये, नई तूड़ी ज्यादा मिकदार में नहीं देनी। दूसरी बात ये कि इन टाकियों और रस्सियों को से जानवर को बचाना है ताकि ये मसले मसाइल पैदा ना हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ये हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग इस नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया।